8 में से 7 पद्मश्री इस जिला में छौ नृत्य की वजह से लोगों को मिला। और ये कलरीपट्टू के नाम से आप जानते होंगे, जो साउथ का बहुत फेमस मार्शल आर्ट है। आपको सरायकेला के छौ नृत्य में देखने के लिए मिलेगा, कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा देखने को छौ नृत्य के, यहाँ के छौ नृत्यों में। जोहार आप सबको, झारखंड पैदल यात्रा के सरायकेला की इस धरती से ये अंतिम ब्लॉग। और मैं सोच रहा था कि इस अंतिम ब्लॉग को जो रूप दूँ मैं, वो यहाँ के पहचान के रूप में दूँ। अपना ये सरायकेला जाना जाता है 2 फेमस चीज़ों की वजह से। पहला तो मैंने लड्डू को आपको दिखाया, और कई सारे आसपास के इलाकों में जो मंदिर स्थित है और 250 साल 300 साल पुराने, उसको दिखाया। बट एक और ऐसी फॉर्म है, डांस फॉर्म है, जिसके वजह से सरायकेला अपना जाना जाता है देश विदेश में, और ये है छौ नृत्य यहाँ का। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं, छौ नृत्य, जो कि एक तरह का डांस फॉर्म है। और यकीन मानिए, मेरे तरफ से मैं बोलूँगा ये सबसे खतरनाक डांस फॉर्म में से एक है, जिनकी उत्पत्ति ही हुई है एक मार्शल आर्ट कह सकते हैं, मतलब एक युद्ध जो शैली है उससे। जी आपने बिल्कुल सही सुना, एक युद्ध फॉर्म से, एक युद्ध शैली से इस डांस का उदय हुआ, इस नृत्य का उदय हुआ। 3 तरह की युद्ध शैली हमारे भारत में हुए। थंगटा जो कि नॉर्थ ईस्ट का हुआ, परिखंडा जो कि आपके इस मिडिल ईस्ट में भारत के क्षेत्रों में हुआ, और एक कलरीपट्टू के नाम से आप जानते होंगे, जो साउथ का बहुत फेमस मार्शल आर्ट है। तो इन तीनों युद्ध शैलियों में से परिखंडा नामक युद्ध शैली से इस छौ नृत्य का उदय हुआ। चलिए मैं चीज़ों के बारे में कोशिश करता हूँ कि एक अच्छे तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ। बट उसके पूर्व आप सोच रहे होंगे, यार ये बंदा फिर कहाँ जा रहा है। तो मैं जा रहा हूँ एक ऐसे जगह पे जहाँ पे महोत्सव चल रहा है। एक स्टेडियम में छौ नृत्य महोत्सव 3 दिनों का जो चलता है, इस चैत्र से वैसाख के बीच में, चड़का पर्व हम कहते हैं, उस दौरान। तो चलते चलते मैं पहुँच गया हूँ बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो सरायकेला खारसूआ का बहुत खूबसूरत स्टेडियम है, और यहीं पे 3 दिन से महोत्सव चल रहा है। ये आगे में तोरण द्वार में श्री चंपाई सोरेन और माननीय हेमंत सोरेन जी, मतलब माननीय मुख्यमंत्री का पिक्चर लगा हुआ है। यहाँ पे हो रहा है 3 दिवसीय महोत्सव, छौ नृत्य महोत्सव। तो इस वक्त मैं स्टेडियम के रास्ते में हूँ और स्टेडियम जा रहा हूँ, क्योंकि जो बातें मैं बोलूँगा आपको, उन बातों के लिए स्टेडियम में पहुँचना बहुत ज़रूरी है। कई सारे ऐसे कटलेट हैं जो मैं आपको दिखाऊँ तो शायद आपको विश्वास हो। तो इस वक्त जा रहा हूँ मैं, और मैं आपको डांस शैली के बारे में बता रहा था। इस डांस के बारे में बता रहा था कि इसका जो जन्म है, मतलब उदय जो है, वो कैसे हुआ। तो एक और बात आती है निकल करके कि कई सारे लोगों के अलग अलग राय है इस डांस को लेकर के कि इसका उदय कैसे हुआ। कुछ तो कहते हैं छौ का मतलब होता है छाया, और कुछ कहते हैं छौ 6 उपंगों से हुई है। मतलब ये सारे जो आप देखते हैं, आँख मुँह कान नाक मुँह कान वगैरह वगैरह, इन 6 उपंगों के साथ हुई है। बट कहीं ना कहीं ये जो डांस फॉर्म का उदय हुआ था, वो छावनी से हुआ। छावनी मतलब जो सेनाओं की छावनी होती है, वहाँ से। इस वजह से कहा जाता है परिखंडा जो है इस डांस फॉर्म के लिए जो है वो जननी है। वैसे इन सभी बातों को पीछे अगर छोड़ करके मैं बोलूँ तो ये सरायकेला की जो धरती है, यही धरती है छौ नृत्य की जननी, और यहीं पे इसका छौ नृत्य का उदय हुआ। अब देश भर में 3 अलग अलग तरीके के छौ नृत्य आप देखते हैं, जिसमें एक मयूरभंज की छौ नृत्य अलग होती है, मानभूम की अलग होती है, और यहाँ की अलग होती है। इसके बारे में मैं आगे जा कर के आपको कुछ बातें बताता हूँ। कुछ स्टेडियम के हालिया जो लुक है वो आप देख सकते हैं। ये है, ये वाली जो छौ नृत्य है ना, ये मानभूम में जो होती है वो है, क्योंकि उनके आप पीछे से पट देख रहे होंगे, मुकुट देख रहे होंगे, बंगाली कल्चर्स में जो होता है। और ये वाली जो है एक लुक के लिए, एक साधारण लुक के लिए, ये वाली जो है वो सरायकेला की अपनी विशेष, खास करके जो विशेषता है वो बताती है कि ये छोटे छोटे जो मुकुट वाले हैं वो है सरायकेला के। और मिलिए हैं भैया से, दिनेश भैया, जो मुझे इस जगह के बारे में घूमने में भी, और कई सारे ऐसे जगहों के बारे में जो मैं नहीं जानता था, और शायद ही इनके पास जितने डेटा सुरक्षित है सरायकेला के बारे में ना, मुझे भी उतना नहीं पता, और ना ही किसी और लोगों से मैं पता कर पाया। तो अभी ये मुझे यहाँ पे लेकर के आए हैं, कुछ जगहों को घुमा रहे हैं, दिखा रहे हैं। इससे पूर्व मैं
यहाँ के महाराजा से मिला तो उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ, और रंजीत आचार्य जैसे भी कुछ मुझे नॉलेज यहाँ से मिली। ये है राजकीय छौ नृत्य कला केंद्र प्रेक्षागृह। यहाँ पे प्रैक्टिस होता है जैसा कि दिनेश सर का कहना है, और इसमें भी, और इसी के पास अभी स्टेडियम में जो पर्व है, मतलब जो महोत्सव है, वो मनाया जा रहा है। ये कब होता है? चैत्र बैसाख कब होता है? चैत्र में होता है। अच्छा, और अभी सुना शायद कोविड के बाद ये पहली दफा होता है। हाँ, पहली दफा। अगली बार मतलब छोटा रूप हुआ था। अच्छा, छोटा रूप हुआ। तो अब इस वक्त मैं स्टेडियम में प्रवेश कर रहा हूँ, और ये छौ नृत्य महोत्सव जो है, यहाँ पे 3 दिन की महोत्सव, यहाँ पे विभिन्न राज्यों से जो डांसर्स है, आर्टिस्ट है, वो आए थे। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ पर्दे भी लगे हुए हैं, उसमें भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है, जिसके बारे में, जिसको पढ़ करके आपको छौ नृत्य के बारे में विशेष ज्ञान होगा कि आखिर ये है क्या। बट उसके पूर्व ये जो एंट्रेंस में मुझे 2 चीज़ें मिली है देखने को। पहला तो ये कि राजकीय चैत्र पर्व छौ महोत्सव में, सब पर्यटन मेला में कौन कौन से जगहों के जो डांसर्स हैं वो आए, और कौन से डांस फॉर्म देखने के लिए आपको मिलेगा। सरायकेला छौ जो यहाँ का प्रमुख है, और इसी से विश्वविख्यात है सरायकेला। खरसावां छौ जो कि डिफरेंट डांस फॉर्म है उसका, और यहाँ पे मानभूम छौ भी देखेंगे, जैसा कि अभी आपको मैंने वहाँ पे बताया। खुद का कुछ लोक नृत्य है ना, जो कि छत्तीसगढ़ का डांस फॉर्म है। इधर मयूरभंज छौ, और यहाँ पे जो भी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। बट उसमें से ये वाली जो आप पिक्चर्स देख पा रहे हैं ना, ऐसा डांस फॉर्म जो है वो आपको सरायकेला के छौ नृत्य में देखने के लिए मिलता है, जो कि प्रमुख है। और यहाँ से ही 3 डांस फॉर्म में जो अखाड़े, एक्चुअली 8 अखाड़े थे, मैं समझाता हूँ इस बात को। 8 अखाड़ों में से 2 अखाड़े जो है ना, 2 अखाड़े अलग अलग जगहों में चले गए। एक मयूरभंज, जिसकी आप पिक्चर्स यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से डांस फॉर्म होता है। और दूसरा जो है ना, मानभूम चला गया, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि पीछे से एक पट रहता है। बट सरायकेला के जो छौ नृत्य है ना, उसमें जो है मुकुट रहती है, और बड़े सेपरेट तरीके से रहती है। और क्यों रहती है ये भी अभी रीज़न मैं बताऊंगा। तो इस तरह से कुछ रहती है। बाकी डांस फॉर्म को भी यहाँ पे जनताओं को दिखाने के लिए, ताकि छौ नृत्य के साथ साथ अदर्स जितने भी डांस फॉर्म है वो लोगों को मिल पाए, देखने के लिए, जानने के लिए, इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम चलाया गया। अभी प्रिपरेशन हो रही है, आज भी महोत्सव है। बट उसके पूर्व मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि छौ नृत्य यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट, मतलब इतना फेमस है कि 8 में से 7 पद्मश्री इस जिला में छौ नृत्य की वजह से लोगों को मिला। और ये आप अभी देख सकते हैं, उनके नाम है। सबसे पहले तो ये आप समझे हैं छौ के पुरोधा, मतलब जो छौ के जनक है, मॉडर्न जो जिन्होंने यहाँ से छौ नृत्य को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके अच्छा तरीके से बनाया, वो गुरु कुमार विजय प्रताप सिंह देव जी, जिनकी पहली पिक्चर्स लगी है। इसी तरह से आप चीज़ों को रोक करके, इस पोस्टर्स को रोक करके बाकी सभी के नाम पढ़ सकते हो, जो छौ नृत्य के जनक माने जाते हैं। और पद्मश्री जो है ना, वो यहाँ से इनको मिलना स्टार्ट हो गया। ये जो आप देख रहे हैं, लेट राजा कुमार सुधेंद्र नारायण सिंह देव जी, ये भी राजघराने से थे, और राजघराने से होने के बावजूद भी ये छौ नृत्य को वो किए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में एक चीज़, कि यहाँ से विदेश ले जाने वाले छौ नृत्य को ये वही शख्स हैं। तो एक बार फिर आप पोस्टर्स को रोक करके देख लें कि ये सारे जो है ना, वो पद्मश्री होल्डर हैं। और नीचे वाले जो देख रहे हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कृत है ये सारे, जिनमें से कुछ जो है वो मूर्तियों को बनाते हैं, शेप आप यहाँ पे देख सकते हैं। मुखौटा निर्माता जो है सुशांत कुमार महापात्र, संगीतज्ञ गुरु नाथो महतो। ऐसे आप पोस्टर्स को एक बार फिर रोक करके आप पढ़ सकते हैं। फिर मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, अभी और है जो छौ नृत्य के बारे में आपको बताना है। Hello, 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 check, say hello, 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 check. ये वाला प्लेस है जिनको भी पद्मश्री मिला और जो इस दुनिया में नहीं रहे उनके लिए। वैसे जो 7वें पद्मश्री होल्डर है वो सशस्त्र आचार्य जी अभी दिल्ली में कार्यरत है अपने इस डांस फॉर्म को बचाने के लिए। और इसी डांस पे सारे कार्यक्रम होती हैं जितने भी आपको मैंने बाहर बोर्ड में दिखाया। तो इस वक्त मेला परिसर में मैं और कुछ और जानकारियां हैं जो छौ नृत्य के बारे में आपके साथ साझा करना बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं। तो चलिए, मैं सबसे टॉप में आ चुका हूं इस वक्त स्टेडियम के, और आपसे ये जिक्र करने के लिए कि थोड़े से डिफरेंस में आपको समझा दूं। ये जो डांस फॉर्म है
छौ नृत्य। आप देखे होंगे मयूरभंज में कुछ अलग दिखता है, बंगाल वाली मोस्ट ऑफ द टाइम देखते हो जो मानभूम का छौ नृत्य है। आखिर क्या डिफरेंस है? छोटी सी डिफरेंस मैंने वहाँ पे बताया था कि उसके लुक में, जो भी फेशियल लुक आप देखते हो उसमें वो डिफरेंस है। छोटी मुकुट होती है सरायकेला में, और चूँकि आप बंगाल में जो मूर्तियाँ देखते हैं उन मूर्तियों में पीछे पट देखते होंगे ऐसे बड़ा सा मुकुट। दैट्स वाई आप बंगाल के मानभूम के जो भी कलाकार हैं छौ नृत्य वाले, आप देखेंगे कि उनके मुख के पीछे भी वो मुकुट होती है। एक्सप्रेशन खास करके आपको सरायकेला के छौ नृत्य में देखने के लिए मिलेगा। कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा देखने को छौ नृत्य के, यहाँ के छौ नृत्यों में। और अगर मयूरभंज की बात करें तो मयूरभंज में आपको छौ नृत्य के कलाकारों में मुकुट देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये जो फेस मास्क होता है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। बिल्कुल खारसा वहाँ के छौ नृत्य में भी कुछ ऐसे ही चेंजेस हैं। ये तो मैं छोटी सी आपको बताया, चाहे मर्जी तो आप यूट्यूब में वीडियो सर्च करके देख सकते हो, कई सारे वीडियोज़ अवेलेबल है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इस खूबसूरत से डांस फॉर्म के बारे में कि आखिर क्या बात है सरायकेला की इस धरती में कि एक ज़िले में 8 पद्मश्री मिल जाती है और 8 में से 7 सिर्फ छौ नृत्य के लिए। क्योंकि मैं झारखंड पदयात्रा में निकला हूँ कला और संस्कृति को बचाने बनाए रखने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए। कला इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वो आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है, और ये सरायकेला खरसवां की धरती का सबसे बड़ा जो आइडेंटिटी है वो है छौ नृत्य। यहाँ पे जननी माना जाता है। एक और बात मैं बताऊँ, यहाँ पे जब राजकाल था उस वक्त से ही छौ नृत्य को बढ़ावा दिया गया, और ये बढ़ावा दिया गया राजा के ही वंशजों के द्वारा, राजा के ही परिवार वालों के द्वारा। कोई भी डायनेसिटी जब चलती है ना, तो उस डायनेसिटी की चलने की जो कारण है, मूलभूत कारण जो है वो ये है कि वो सारे जो सोसाइटी की जो भी धर्म जाति वगैरह होती है सबको लेकर के चलती है। इसी तरह से ये जो डायनेसिटी चल रहा था यहाँ पे बूढ़ा विक्रम सिंह देव जी ने जो चलाया, वो बिल्कुल वैसे ही था कि हर धर्म हर तबके के लोगों को इस डांस फॉर्म के साथ जोड़ा। और जब राज परिवार ही इस डांस फॉर्म में सम्मिलित हो तो बिल्कुल ये तो एकदम लाजमी हो जाता है कि आम पब्लिक भी इस डांस फॉर्म के साथ जुड़ेंगे। ये बहुत विशेष कहानी मुझे लगी इस डांस फॉर्म का कि चेहरे ढक लिए जाते हैं जिनमें पता ही नहीं चलेगा आपका रियल आइडेंटिटी, कि आप राजा हैं या प्रजा। तो ये कुछ इस खूबसूरत डांस फॉर्म की कहानी थी। और अब मैं आपको कुछ यहाँ पे हो रहे महोत्सव के डांस फॉर्म को दिखाने जा रहा हूँ, जो कि विभिन्न राज्यों से हुआ, और सरायकेला खरसवां के भी डांस होंगे। हर डांस फॉर्म को मैं 15-30 सेकेंड तक दिखाऊंगा आपको, और उसके बाद हम इस ब्लॉग को जब एंड करेंगे तब हम आपको एक निष्कर्ष जरूर देंगे कि आखिर अब इस छौ नृत्य के कला को बचाना कितना इम्पोर्टेंट हो गया है, और ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है। आसपास के जो भी इलाके हैं या फिर लोग हैं, विदेशों में ज़रूर फैल रहा है, बट अपने यहाँ पे इंडिया में कहीं ना कहीं विलुप्त होने के कगार पे है। कलाकार तो हैं बट कलाकारों को मानदेय नहीं मिल रहा है, उन्हें वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है जिसके वो हकदार हैं। चलिए पहले ये जो डांस महोत्सव है उसको एंजॉय कीजिए, और उसके बाद फिर हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे, उसके बाद इस ब्लॉग को एंड कर लेंगे। चलिए। हे गाइस, तो फाइनली अब हम दोनों की राय यहाँ पे होनी बहुत जरूरी है कि आप क्या सोचते हैं अपनी संस्कृति या परंपरा को बचाए रखने के लिए क्या करनी चाहिए। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वैसे अगर आप मुझसे मेरी राय मांगे तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि अपने कल्चर को बचाने का जिम्मा जो है हमारे ऊपर है और आपके ऊपर भी है। तो हम अपना काम तो कर रहे हैं, हम जो भी कलाकार हैं अपने स्तर से कुछ ना कुछ चीज़ें कर ही रहे हैं। आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि हमें प्रोत्साहित करने के लिए या उन सारे कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए जो इन कल्चर को बचाए रखें, कुछ ना कुछ आपको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है हमारी पहचान है।
चलिए गाइस, अपनी थॉट जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगले ब्लॉग में सरायकेला खरसुआ के ही धरती से। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, खुश रहे एंड डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग कीप लर्निंग। जोहार झारखंड।